लेकिन राजनीति आप नहीं करना चाहते, लेकिन बयानबाजी आपकी तरफ से ही शुरू होती है। बार बार राम नाम की जो बात होती है आपके नेता ही उठाते हैं। जब भी एजेंडे की बात आती है सबसे पहले मंदिर निर्माण की बात आ जाती है। तो आखिर अगर ऐसा है तो फिर नाम क्यों दिया जाता है? में कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा ही इस बात को क्यों आगे उठाते हैं? कभी भी विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी कभी आगे नहीं आई। भले ही कांग्रेस पर पलटवार करते, सुशासन की बात आप भले ही हम विकास के मुद्दे पर ही बहस चाहते हैं। ये जो लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए ये इशू है। 10 तारीख को कांग्रेस के भी प्रभारी जा रहे हैं फैजाबाद अयोध्या। क्यों जा रहे हैं? आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव अभियान राम का नाम लेकर शुरू किया। राजनीति राम को लेकर वो लोग करते हैं। हमारे लिए राम आराध्य हैं, श्रद्धास्पद हैं और हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए हम बार बार ऐसे मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। जी, लेकिन मंदिरों में जाते तो हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो सबसे पहले मंदिर की बात तो आपने कह दी कि चलिए दर्शन करने गए हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो आपके नेता यही कहते हैं कि हाँ हमारे एजेंडे में मंदिर निर्माण रहेगा। तो आखिर मंदिर निर्माण की बात क्यों आती, जबकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है? दीपाली जी, जैसे अभी आप एंकरिंग कर रही हैं और आप मुझसे सवाल मंदिर पर पूछें तो मैं उत्तर तो यही दूंगा। वहां भी अमित शाह, मैं भी उनके साथ था, वहां भी निकलने के बाद जो लोगों ने सवाल किया वो यही किया। उन्होंने कहा कि देश में सुशासन स्थापित हो और राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, ये बात उन्होंने कही। जब सवाल पूछा जाएगा तो उत्तर तो दिया जाएगा ना। जी, अगर ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन अभी विनय कटियार जी ने ही कहा कि राम मंदिर हमारे हमेशा एजेंडे में रहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी इसलिए हम थोड़ा पीछे हट गए। तो ये फिर ये कौन सी परिस्थिति थी? नहीं, मैंने वो बाइट सुनी नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो आपको बता दें, के साथ मैं था उस समय जो बात हुई उस पर जितनी मेरी जानकारी। जी, तो विजय बहादुर जी आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है विनय कटियार ने कि हाँ हमारे एजेंडे में हमेशा ही राम मंदिर निर्माण रहा है और कुछ परिस्थितियां थी इसलिए वो थोड़ा पीछे छूट गया। तो वो अब आप बताइए, आप ही के नेता ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, उससे कहीं अलग नहीं है ना। ये तो हम आज भी कर रहे हैं, हम भी आपके सामने कर रहे हैं कि राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बने। ये हमारी सोच है, हमारी प्रार्थना है। विजय बहादुर जी, प्रार्थना और सोच अपनी जगह है, लेकिन जो अपनी बात कही रखी है, राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, उस पर दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी ने अपना व्यक्त कर रखा है। जी, विजय बहादुर जी, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि बीजेपी कोई आज से राग नहीं अलाप रही। जो आप बोल रहे हैं प्रार्थना, ठीक है, हम मानते हैं प्रार्थना है, लेकिन ये बीजेपी के साथ हमेशा ही ये चलता आ रहा है कि जब भी बात आती है बीजेपी कोई विकास का मुद्दा तो साइड में रहता है, लेकिन सबसे पहले कोई मुद्दा रहता है, राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा जरूर सामने आता है। और अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत वाजपेयी ने भी यही कहा है कि वो भी राम मैं पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका एजेंडे में राम मंदिर निर्माण रहेगा। तो फिर आखिर क्यों बार बार यही चीज राग अलापी जाती है? इसे प्रार्थना तो नहीं कहा जा सकता है। दीपाली जी, अयोध्या जो जाएगा वो तो राममय हो ही जाएगा। आप भी जाकर एक बार देखिए, राममय वहां हो ही जाएगा। वहां ऐसी शक्ति है, स्पंदन करती है वो धरती। और लेकिन जो राजनीति के मुद्दे हैं, आज जब बैठक ली अमित शाह तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हम विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं आतंकवादियों को छोड़ने की बात हो रही, वो मुद्दे लेके जाएंगे। 9% मजहब के आधार पर आरक्षण की बात होगी, उसको लेके जाएंगे। जनता के बीच में महंगाई के मुद्दे को लेके जाएंगे। यूपीए सरकार की जो विफलता है उनको लेके जाएंगे। एनडीए सरकार में जो हमने अच्छे काम किए उन मुद्दों को लेके जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा दिखता नहीं है विजय बहादुर जी। बहरहाल देखते हैं आपकी प्रार्थना कितना फायदा देती है आपको लोकसभा 2000 चुनाव में। शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर विजय बहादुर पाठक, जिनका ये कहना था कि उन्होंने प्रार्थना की है और ये प्रार्थना अगर करना राम मंदिर में जाकर तो ये कुछ गलत नहीं है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो इस बात से कतराते नजर आए कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो उनका एजेंडा नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।